कल के लेक्चर के बाद, फर्स्ट लेक्चर के बाद हम लिखेंगे सेकंड हमारा रिएक्शन है बेटा बाय हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। Now what has to be done in this? You have to take a silver carboxylic salt, a silver salt of carboxylic acid। आपको एक सिल्वर सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सारी क्लास को ग्रुप तो पता ही है। शिवम हमने उसका क्या लिया है? सिल्वर सॉल्ट लिया। इट कैन बी सिल्वर एसिटेट, इट कैन बी सिल्वर एटोनेट, इट कुड बी सिल्वर प्रोपोनेट, इट कुड बी एनीवन। हमने उसके अंदर डाल दिया बेटा ब्रोमीन गैस और उसका रिफ्लक्स कर दिया। रिफ्लक्स का मतलब होता है एक बार आगे एक बार पीछे से डिसॉल्व करना है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। उस केस में क्या होगा, आपको RBr एक ब्रोमीन इसके साथ लग गया। प्लीज अंडरस्टैंड द रिएक्शन। नीलाक्ष ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा और जो Br बच गया वो Ag के साथ AgBr बना देगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बना? ब्रोमो एल्कीन। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए CH3COOAg, the name of this compound becomes silver ethanate. That is the IUPAC name. The कच्चा name is the silver acetate. ब्रोमीन की प्रेजेंस में हमने क्या किया? रिफ्लक्स अनस्टेज पर। जब हमने रिफ्लक्स किया, we understood CH3Br plus carbon dioxide gas plus AgBr, my friends. Now this CH3Br is bromomethane. Understood everyone? आप कोई भी ऐसा रिएक्शन कर सकते हो। एक और एग्जांपल के लिए बता सकता हूं आपके एग्जांपल के लिए। You can take CH3 CH2 C double bond OAg. This is silver proponate. Along Br Arshia reflux Memansha Akshit, the next step CH3 CH2 Br, the carbon dioxide will go out and you will form AgBr, my friends. This is bromoethane। लगा सारी क्लास को समझ? This is bromoethane। अमृत ऐसे reactions अमृत Jinna which you understand one thing very well. Pranav, how many carbons are there? R and C, 2 carbons. In the product, how many carbons are there? 1. That means C has been out. How many carbons, Kumud? 2. How many carbons here in the product? 1. Lavish, how many carbons here? 3. How many carbons here? 2. That means 1 carbon reduced. ऐसे को कहते हैं decarboxylation। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हाट डू वी टर्म इट एज? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का अंश मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। उस रिएक्शन कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए बेटा को आपस में। Yes, R is an alkyl group which represents the number of carbons into it. नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिरबॉनी-सिमोनी रिएक्शन। वो इसका नोट लेके लिख सकते हो, नोट। बिरबॉनी सिमोनी रिएक्शन। कल रात को रिजल्ट आया, पता सारी क्लास को? आईआईटी का पेपर 2 का रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट दिखाता हूं बच्चों के ऑनलाइन। मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, बच्चों का हैरान हो जाओगे सुन के।
बिरबॉनी-सिमोनी रिएक्शन। अच्छा, एक बात और ऑल्सो याद रखनी है इस स्टेप में, अमृत, ये जो रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन, ये बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है। इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन सा होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कल सिखाया था फ्री रेडिकल कौन सा होता है? जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कुमल साथ में क्या हो, पैरामैग्नेटिक हो, तो सारे फ्री रेडिकल रिएक्शन करेंगे। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है नोट के अंदर बिरबॉनी-सिमोनी रिएक्शन। दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स a good yield only for the bromides. Good yield only with bromides, iodides and bromides, nothing else. और किसी के साथ गुड yield नहीं देता। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन काफी हद तक सिमिलैरिटी करता है रश्मि। इस रिएक्शन में आप देखिए जरा, RC डबल बॉन्ड और सिल्वर, यहां पे हर्ष मैंने आयोडीन डाल दिया, बट यहां पे बहुत चमत्कार होगा, RCOOR बन जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। क्या बन जाएगा? RCOOR प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, प्लस सिल्वर आयोडाइड बाहर निकला। ये एस्टर बनाता है यहां पे, ये सिल्वर एल्कोनेट है। जस्ट सेम एग्जांपल यू कैन गिव, CH3COOAg will give you I2. Now this, as we talked earlier also, this is silver ethonate, and my dear friends, now the product here will be CH3COOCH3. This is an ester. जिनको एस्टर की नेमिंग नहीं आती, लवेश, हर्षित, this is methyl. What is this? Now please understand the naming of an ester. एस्टर का पीछे से नाम शुरुआत करते हैं हमेशा। एस्टर की शुरुआत कहां से करते हैं? पीछे से। अमृत, मिथाइल हो गई, यस और नो? हर्ष, यहां पे कितने कार्बन है? 2, तो एथोनेट, मिथाइल एथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, माय डियर फ्रेंड्स। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ एस्टर की पहचान क्या है हिमांशु? इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। AG लगा लो बेटा, AGI लगा लो। जो परफ्यूम्स में मिलती है, बहुत सारे डिफ्यूजर्स में मिलती है, वो सारी फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बिरबॉनी-सिमोनी रिएक्शन। तो याद क्या करना है हमने इसमें? इस रिएक्शन में हमें एस्टर्स मिलेगा, बट समृद्धि इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन्स मिलेगा। लगा सारी क्लास को समझ? Birboni-Simony reaction will give you an ester, whereas this reaction, Hunt-Sticker reaction will give you a haloalkane. इसमें भी रिएक्टेंट सेम है, इसमें भी रिएक्टेंट सेम है। यहाँ ब्रोमीन डाल रहे हो, यहाँ पे आयोडीन डाल रहे हो, आयोडीन डाल के रिएक्शन बदल जाता है। लगा सारी क्लास को समझ? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, नहीं है तो नेक्स्ट लिखिए। एडिशन ऑफ, बेटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स, by the addition of hydrogen halides to alkenes. Going for the next. Good afternoon. How are you? Fine. Very nice. So before you enter the class, always say hi, sir. Okay. बोलने लगे थे. Okay. चलो बहुत बढ़िया. अगली बार पहले बोल देना ना. चलो मेरी प्यारी बच्ची. Next लिखो जी. Third reaction. By the addition of hydrogen halides to alkenes. हाइड्रोजन हैलाइड्स में कौन कौन आता है वो भी देख लेते हैं. आपके पास HCl आता है, HBr आता है, HI आता है, HF आता है. By the addition of hydrogen halides to alkenes. इस रिएक्शन को सारी क्लास में +1 में किया हुआ है, रिपीट कर रहा हूं तो अच्छी बात है, देख लोगे तो सब बच्चे देख लीजिए बेटा पेन बंद करके. ये एल्कीन है, HBr डाला मैंने,
यहां पे भी H डाला, बट यहाँ लाइट की प्रेजेंस में डाला, यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाला. दिस इज पेरोक्साइड. Pranav, now what will happen? This is negative, this is positive. Yeah, you know electronegativity Arshia? Periodic table. This is again negative, this is positive. This is positive, this is. अभी मैं थोड़ा दिन पहले ना हेमल है, हेमल जो नहीं जानते, हेलिक्स से है चंडीगढ़ से, तो प्लस 2 का नीट के पेपर पढ़ने आए मेरे से, तो उसको हाइड्रोकार्बन समझा रहा था. जैसे सुबह मैं आई वाज टीचिंग अर्ली मॉर्निंग, तो मैं सुबह पढ़ा रहा उसको जसलीन को. कहते सर आपको कैसा लगता है ये नेगेटिव या पॉजिटिव है ना? वो एक रीजन है, तो यहाँ नहीं वो रीजन लगेगा ना. बात आपकी ठीक है. तो शुभम और शिवम हमने ये सीखना है, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है उसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा लगा जाती है ना. अच्छे ये पेन यूनिबॉल का बात अच्छा पकड़ ले. जहां पे हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, वहां पे चार्ज कौन सा है? जहां पे हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, एटम साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव. हाइड्रोजन एटम कम होता है, साइन कौन सा? हाइड्रोजन एटम कम है, साइन कौन सा? हाइड्रोजन एटम कम है, साइन कौन सा? हाइड्रोजन एटम कम है, साइन कौन सा? करेक्ट. अब क्या करो, बस इनको मेल मिलाप करवा दीजिए. बोलो सारी क्लास करेक्ट है? करेक्ट है. नीचे क्या होगा? ऊपर वाले को सारी क्लास में +1 में पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा. दिस इज डन इन द अकॉर्डेंस ऑफ मार्कोनिक एडिशन. ये मार्कोनिक एडिशन के कारण करते हैं, हम नहीं करते. और ये एंटी मार्कोनिक एडिशन करता है. बोलो करेक्ट है? अब जिसको भूल गया, ये जिसने +1 में नहीं पढ़ा, जो विशाल सर की तरह नहीं पढ़ रहा था, उसके लिए बता दो हेल्प कैसे होता है. मार्कोनिक एडिशन कहता है, मैं दोनों को एक डिफरेंस की फॉर्म में आपको समझाता हूं लिख के. वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं. और दूसरा है एंटी मार्कोनिक. पहला पॉइंट तो अर्शिया आता है, इनके नाम ही बहुत है एंटी मार्कोनिक के. एंटी मार्कोनिक एक नाम. दूसरा खराश इफेक्ट. तीसरा पर ऑक्साइड इफेक्ट. ये बात लगती सारी क्लास को समझ. ये तीनों एक ही चीज है. एंटी मार्कोनिक एडिशन, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है. मार्कोनिक एडिशन क्या कहता है? हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं? बोलो सारी क्लास. हिंदी में कहता हूं. अच्छा मेरी बात समझ लीजिए. इसको हम रीएजेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? रीएजेंट. क्या कहते हैं? रीएजेंट. यहां एडेंडम कहते हैं. क्या कहते हैं? एडेंडम. बस बस बस. या एडेंडम कहते हैं या रीएजेंट कहते हैं किताबों के अंदर. मैं किताबों की भाषा पढ़ रहा हूं. जब जेईई मेंस पेपर 2 हुआ, उसमें आगे सवाल एडेंडम, तो अच्छे अच्छे बच्चे मेरी क्लास में, माधव मित्तल बेटा था स्प्रिंगडल का, बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसका सवाल गलत हो गया. सागर था राम मास्टर का, बहुत ही इंटेलिजेंट था, सवाल गलत करके आया. एडेंडम मतलब रीएजेंट है. तो ये कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes to the carbon having less hydrogen atoms. लगा सारी क्लास को समझ. भाई ये उल्टा कहता है. ये क्या कहता है हिमांशु? ये जलंधर जा रहा है तो लकीर की तरफ भी हट जाऊंगा, है ना. तो ये क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes to the carbon. हर्ष क्या करेगा कार्बन के पास जाके? कौन से कार्बन के पास? yes, having greater hydrogen atoms. अगर सारी क्लास को समझ. इसमें पहला क्या कहता है? मार्कोनिक किसके पास जाएंगे? जिसके पास नेगेटिव पास किसके पास जाएगा? कम क्या है? हाइड्रोजन. और दूसरा क्या कहता है? जिसके पास ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन. अगर सारी क्लास को समझ. तो मार्कोनिक बस इतना डिफरेंस नहीं है, और बड़ा डिफरेंस है. पहले दूसरा डिफरेंस क्या कहता है? ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म करता है. इलेक्ट्रोफाइल कल नहीं सिखाता हूं आज. ये कौन सा मैकेनिज्म करता है? कौन सा मैकेनिज्म करता है? ये मैकेनिज्म करता है. देखो +2 में जवाब दे रही हो,
क्योंकि प्लस में ना आपने किसी का बाल खींचे, ना आपने कोई काम किया, ना आप लेक में सैलून में ट्राई कर रहे थे एक बंदे के कलर राउंड जो भी आपने करना है किसी के बालों के साथ, तभी प्लस 1 में जवाब देगा प्लस 2 में। अगर प्लस 2 में भी अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे ना? तो अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म है? बहुत अच्छा जवाब दे रही लड़की। कौन सा मैकेनिज्म है? जैसे कुमुद ने बताया, इसमें फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है। तो मार्कोनिक में पहली बात हमें याद रखिए, नेगेटिव पार्ट उसके बाद जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। एंटी मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट कहां जाता है? जिसके पास मार्कोनिक कौन सा मैकेनिज्म पे बेस्ड है? ये किसके पे बेस्ड है? लगे सारी क्लास पक्का यहां तक? अब ये इनका रिएक्शन हो गया सर, समझ गया है, और करा दो रिएक्शन थोड़े और करते हैं। आइए जी, उससे करने से पहले मैं सिखा दूं आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हाँ जी, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होती है, नेगेटिव को उसके पास गया जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। ये कहता है नेगेटिव में जाऊंगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। ये देखिए इसके पास क्या है। अब पहले आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। जिसको पता बहुत पढ़िए, जिसको नहीं पता उनके सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल्स लविश बेटे वो होते हैं या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो न्यूट्रल चार्ज होंगे, बट उनके अंदर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तेरी जिंदगी की मोक्ष प्राप्ति कब होगी? बढ़िया सी गाड़ी हो, जी वैगन की तरह, एक बड़ा सा घर हो और 2-4 आसपास हो, एक्टिवा गाड़ी, करेक्ट है? तेरी जिंदगी की मोक्ष प्राप्ति तब होगी। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसकी मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब इसको इलेक्ट्रॉन प्यार करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। क्या होते हैं अक्षय? क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रोफाइल्स आर स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर, क्योंकि इनके पास डेफिशिएंसी है ना, तेरे पास भी डेफिशिएंसी है, तेरे पास 3-4 हो तो और नहीं ढूंढेगा एक्टिवा। तो इसी तरह जो चीज इनके पास नहीं है उसको इनसे मोहब्बत हो जाती है। तो द न्यूट्रली चार्ज व्हिच आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंदगी में नहीं वर्ड भूलना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दूसरे हमारी स्पीशीज होती है मेरे बच्चों, दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स। मैं कोशिश करता हूं आपकी भाषा में बोलूं ताकि आपको जल्दी याद रहे, सारी जिंदगी याद रहे। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। हाँ भाई, अब इसके पास क्या नहीं है? ये इसके पास नेगेटिव है तो क्या नहीं है इसके पास? पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये किससे मोहब्बत करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव किसके पास होता है? तो ये न्यूक्लियस से मोहब्बत करते हैं। सेकेंड, ये भी न्यूट्रली चार्ज होते हैं, बट इसके पास अर्षय क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब इसका मतलब ये हो गया समझी दीदी, सर पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल दो ना भाई, जो मर्जी ले लो, NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव एटसेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स। अब से नीचे सर न्यूट्रल का दो, AlCl3, BF3 एटसेट्रा। सर प्रूव करो कैसे है ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल देता हूं, प्रूव करो। नहीं, NaCl में बिल्कुल नहीं है। क्यों? Na में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Na में बात 7 होते हैं, Na में 1 होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 281, so there is 1 electron. Chlorine is what atomic number? 17, 287. एक इसका 7, इसके कितने हो गए? जिंदगी में संतुष्ट है, ऑक्टेट पूरा है, मोक्ष प्राप्ति इसकी पूरा सब कुछ है इसके पास। अब बता एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पास कितने हैं? एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। वैलेंसी 1 मिलेगा इसको। एक क्लोरीन को एक, दूसरे क्लोरीन को दूसरा, तीसरे क्लोरीन को तीसरा। 3 और 3 कितने हुए? मोक्ष प्राप्ति की हुई, क्योंकि 8 नहीं है तो 8 से कम है, इसलिए डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। नंबर BF3, गरोन एटॉमिक नंबर 5,
2,3। फ्लोरीन का टॉपिक नंबर 9 2,7। तो 3 ब्रोमीन के फ्लोरीन का 1 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 3 और 3 कितना हुए? मोक्ष प्राप्ति हुई 8 नहीं लगा सारी क्लास में नंबर। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आप ले लीजिए NH2 नेगेटिव, आप ले लीजिए OH नेगेटिव एक्सेट्रा, करेक्ट है। न्यूट्रली चार्ज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई अमोनिया, इसके पास लोन पेयर होता है, यस और नो? वाटर लोन पेयर होता है, यस और नो? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। लगा सारी क्लास को समझ? तो ये हमने करा मार्कोनी एडिशन, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है जिसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। और एंटी मार्कोनी का मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। लगा सारी क्लास? इसके एग्जांपल करते हैं। स्टेप नंबर 1 निम्रत स्टेप नंबर 1 निम्रत आप ही है ना? आप बोलेंगे स्टेप नंबर 1 नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। हर्ष स्टेप नंबर 1 क्लास में बड़ा भाई, इनको तोड़ो, इनको ब्रेक करो। सबसे पहला स्टेप मेरे बच्चों, क्या चार्ज आ गया? पहले उसको तोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव करके। स्टेप नंबर 2 रिलैक्स प्रणव, एक डबल बॉन्ड वाले में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिल बिल्कुल। कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सूल है, घर जाके नहीं पढ़ी ना जिंदगी में नहीं है। ये बात याद रखना मेरी बात। अगर घर जाके कॉपी फेंक दी और नेटफ्लिक्स लगा ली, चमकीला देख ली, चमकीला ही लोगे। तो प्लीज घर जाके रिवाइज करना। कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज शिवा। अब यहां पे स्टेप समझना आपने। अक्षय जी कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है ये वाला? मुझे नहीं बात पता, भाई से पूछो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। ओके, भाई ने कहा ये 2 डिग्री, बट मुझे समझ नहीं है कहां से 2 डिग्री 1 डिग्री है। बताता हूं क्यों। इसको जरा खोलिए साइड पे। ये एक, चलो मान लो 2 डिग्री है क्योंकि वो राइट से डालेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है, बट आप समझ लो, ठीक है। आप सबके बात ठीक है, 2 डिग्री है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं शिवम कुछ ऐसा करूं, कार्बोकेटाइन्स का एक ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, +1 में करवाते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन्स वाला ऑर्डर फ्री रेडिकल्स का भी ऑर्डर होता है। बट अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स निकालूंगा मैं मानसा बेटे, तो याद रखना है कार्बोनाइन्स की स्टेबिलिटी, तो याद रखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बोलो करेक्ट है? बोलो करेक्ट है? पक्का करेक्ट है? चलो इधर आ जाओ। तो 3 डिग्री मैक्सिमम स्टेबल है। अगर मैं कुछ इस तरह करूं, बट होगा नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे? CH3 C 2 3 1 H, ठीक है। मैं क्या करता हूं, स्मीथ, अगर मैं कुछ इस तरह करूं समृद्धि और स्मीथ, कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज मैं इसको दे दूं, इस कार्बन को, महक निम्रत ये H पॉजिटिव इसको दे दूं, इससे पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको हाइड्रोजन दे दिया, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? रीस्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? करेक्ट है। बताता हूं क्यों किया, वो क्यों बताता हूं, पहले तो किया, ठीक है, पर
बोलो सवाल। क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बने, 1 2 3 4। इससे H पॉजिटिव, इसको H पॉजिटिव दिया, इससे H पॉजिटिव पकड़ लिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दोनों बराबर ही होनी चाहिए, जो लिया वो दिया नहीं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तोड़ देना, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया उसको। दोबारा बोलो, कैसे दिया? हाइड्रोजन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बराबर ही करनी है, न्यूट्रल सेव करना, ठीक है। यहां तक। अब इसका फायदा क्या हुआ शिवम? शिवम ये कितने के कार्बन बन गया? 1 2 3। कितने के कार्बन बन गया? हर्ष स्टेबल ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि सर ने कहा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। आप क्या करें? मीमांसा दीदी ये लगा दे, और फिर अगर आप प्रोडक्ट क्या बनता? एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड बेटा, प्यारा बेटा, 1 सेकंड। अच्छा ये स्टेप बनता, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये कितने डिग्री हैलाइड होगी? अल्काइल हैलाइड है, ये लेस स्टेबल है। अगर लेस स्टेबल है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बना क्योंकि मोर स्टेबल है। लगा सारी क्लास को समझ? इस शिफ्ट को जो आपने किया, इस शिफ्ट को आप लोग कहते हो हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हो? क्या कहते हो? सारे बोलो। हाइड जो दे दिया, पॉजिटिव चार्ज पकड़ लिया, क्या कहते हैं इसको? लगा सारी क्लास को समझ? किया क्यों प्रणव? क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या होती है? 3 2 1, इसलिए हमने 3 डिग्री चूज किया 2 डिग्री के अबव। एक एग्जांपल और दे, ये एग्जांपल है क्या सारी क्लास को समझ? एक एग्जांपल और दे लविश भाई। यस कुछ भी कर सकते, कर रहा हूं मैं, वो भी मेरे भाई तेरी बात कर रहा हूं। आज बंद नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज खाली कर दिया पहले ही, आराम से। छोटा करना है इसको, थोड़ा भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर जैसे मर्जी बना लो, स्ट्रक्चर भी बनानी है। चलिए स्टेप नंबर 1 निम्रत, स्टेप नंबर 1 अब बोलते हैं निम्रत कुछ हुआ है? आपको चोट लगी है? निम्रत सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल स्टेप है, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है तो मेरी। पॉजिटिव और अगला स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ है ही नहीं यार। पूरी ऑर्गेनिक में एक चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव करना आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव में मिलाना आना चाहिए, बस इतना काम है, तभी में सबसे इजी लगती है। ठीक है जी। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है ये? क्या कर दो? शिफ्ट मार दो। अब शिफ्ट बस ध्यान से देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे दिया हर्ष। अब H तो इसके पास, इस कार्बन के पास H है, H तो है नहीं, CH3 है, तो मैंने क्या किया? मीमांसा ये इसको दे दिया, हाँ भाई तू समझ लगी क्या? इस कार्बन के पास जहां पे मैं स्टार डालूंगा, तो ध्यान से देखिए, H है, क्या है इसके पास? या तो वो है या ये है। वो वाला बहुत बड़ा है, लेके जाना मुश्किल होगा, ये वाला इतू सा है, जहां मर्जी डाल दोगे वाले। अगर H होता तो H को डाल देता। अब किसको डाला मेरे मां? उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा। उस ग्रुप को क्या कहते हैं?
मिथाइल। तो इसलिए इस शिफ्ट को क्या कहते हैं? ये सिंपल सा काम है बच्चों का। लगे सारी क्लास को समझ? अब क्या करेंगे मीमांसा? इसका रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। बोलो करेक्ट है? बोलो यहां तक। डबल बॉन्ड ब्रेक करती है। मैं डबल बॉन्ड तो पहले ऊपर ब्रेक करके मैंने क्यों कर लिया? क्योंकि एडिशन कर रही है, रिएक्शन का नाम ही हुआ। एडिशन करेंगे पहले किसी चीज को ब्रेक करेंगे तो इसमें डालेंगे, ठीक है? अच्छा अब ये डाल दो दिया H डाल दिया, प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 C6H5 Br CH2 या CH पे डाल दिया हमने CH3 CH3। लगा सारी क्लास को समझ? ये बन गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर मुझे इसका नाम भी कहोगे मैं नाम भी बना सकता हूं। इसकी नेमिंग करते हैं, करता हूं, आप लोगों को आती है मुझे पता है। एक बार देख लीजिए सर की भी 2 3 4 2 ब्रोमो करेक्ट है। अब ये देखो मिथाइल पहले के फिनाइल पहले, P फॉर पैरेट की M फॉर मेथी। मेथी पहले आता M के P M तो 3 मिथाइल, फिर 2 फिनाइल। कितने कार्बन है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए भाई। किसी को समस्या बोल देना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगला देखो हर्षित आप करवाएंगे मुझे। बच्चे कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो। आइए मेरा भाई हर्षित कौन सा कितना डिग्री कार्बन उड़ा है? 4 की 5 डिग्री? 4 डिग्री में भी हो गया 4 डिग्री बता बेटा। तो वो बिल्कुल ठीक बोला, जान मुझे चेक कर रहा था ठीक बोलता गलत बोलता। बिल्कुल ठीक है 2 डिग्री कार्बन। अब क्या कर भाई? पॉजिटिव चार्ज इसको दे दे और इसे ये पकड़ ले। कौन सी शिफ्ट है? CH लेके क्या? रीस्ट्रक्चर कर दे भाई दक्ष। दक्ष रीस्ट्रक्चर करके क्या मैं बना? बोल गया सारी क्लास को समझ? ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये सारे एग्जांपल दिए मैंने मार्कोनिक एडिशन के। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लो बेटा। मार्कोनिक एडिशन में हर्ष के अलावा किसी को प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू। हां जी अक्षत भाई क्या दोबारा सवाल क्या है? कौन सा प्लस स्टार्टिंग में ले लीजिए मेरा बेटा। बेटा एक मिनट भाई की बात सुन लो, बोलो। मैंने बोला तो उसको इधर इसलिए की जा रही है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? 3 डिग्री बन जाता है। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या है? 3 डिग्री कैसे बना ये देखिए। 1 2 3 कितने डिग्री हो गया? अच्छा याद देखो, ये एक है पूरा स्पीशीज, ये 2 स्पीशीज दूसरा है इसके साथ। इसको पूरा लिखते हैं कि है ये एक है। एक लेट स्पीक। हां जी वहां पे भी कार्बन के ऊपर मिथाइल और इधर भैया ऐसे हमने ये कार्बन लिया ना उसको पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव कार्बन लिया है तो उसने ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया 2 डिग्री। अच्छा नीचे देख भाई बेटा, मैं रिपीट इस बच्चे के लिए इसलिए कर रहा हूं इसको कंफ्यूजन ना हो पेपर में। तो पेपर में ये जवाब नहीं पापा मैं समझ नहीं आया था। 1 2 ये क्या हो गया? ठीक हाँ जी वर्ष जो H पॉजिटिव है वो भी हम जो नेगेटिव कहां पे H पॉजिटिव है? HBr में हां उस पे हम रिएक्शन लेगा तो CH2 बनेगा ना, फिर हम नहीं बेटा मैं पहले ले जाता हूं। ये देखो ये आ गया तो CH3 बन गया, तो पहले स्टेप पे ले गया ये जाएगा CH3 बना ना। ठीक
हमें पीआर की गेम खेलनी है। हाँ जी 2 डिग्री कैसे 2 डिग्री का रोक कौन सा 2 डिग्री कैसे? ये नीचे सेकंड क्वेश्चन ये कैसे 2 डिग्री? ये वाला कार्बन के ये 2 डिग्री दीदी पॉजिटिव चार्ज क्या है? नहीं कोई बात नहीं, लगने में क्या है? लगने में लग सकता है ईशान है। लगने में क्या है? पॉजिटिव चार्ज देखना है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? यहाँ आपने उसके नीचे लिखा ना नहीं मेरी पॉजिटिव चार्ज ये देखो, ये लो मेरे मालिक चाय कॉफी ठंडा लगे हैं समझ सारी क्लास को। यहाँ तक किसी को हाँ जी बोलो कैसे हुआ 3 डिग्री? ओके देखो ये कार्बन हैलाइड का लगा। हैलाइड क्या होता है? आम का अचार। बोलो हैलाइड क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन है? ग्रुप 17 10 थाइस से बड़ी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर्सेनाइड। तो ये हैलाइड है मेरा पुत्र। ये देख किसके साथ लगा? इस कार्बन के साथ लगा। अब इसके साथ कितनी मरले कितनी है? 1 2 3। इसे दे दी। आपकी गलती नहीं, क्लास में पढ़ाया नहीं किसी ने आपको। उन्होंने भी शोले खाए, आपको भी शोले खवा दिए। लगा समझ मेरे पुत्र को? तो मैं इसलिए आपको झटके नहीं मारता, तो आपकी गलती नहीं है। लगा मेरे पुत्र को समझ? नहीं लगा? नहीं। ग्रुप Br हाइड्रोजन है मेरा पुत्र। अगर इसके साथ वाला कार्बन देखना है, उस कार्बन के साथ कितने ग्रुप लगे हैं वो उसकी डिग्री बनाता है मेरा पुत्र। नहीं लगा समझ? ये दोबारा बताऊं, ये 2 डिग्री तो लग गया आपको कैसे? अब मेरा पुत्र क्या कर, इस पॉजिटिव चार्ज को E इसको दे दे, इसका ये वाला कार्बन जो CH3 है ये इसको दे दे, वो दे दिया। अब ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बोनाइल बन गया। अगर 3 डिग्री बन गया तो आप हैज लगा तो इससे इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन सकती है। ये सबसे इजी गधों वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने ये पढ़ी थी +2 में। ये सबसे इजी पॉइंट बता रहा हूं आपको, लग गया समझ? तो ये हमने सारे एग्जांपल किसके किए? मार्कोनी एडिशन के। किसके? मार्कोनी एडिशन कौन से मैकेनिज्म पे है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। बोलो मार्कोनी एडिशन किसका मैकेनिज्म है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम एग्जांपल जो करने वाले मेरे पुत्र वो फ्री रेडिकल एडिशन है, जो एंटी मार्कोनी एडिशन है मेरे पुत्र। आओ आप तीनों बड़े अच्छे लड़के हो, पूरी +2 में फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे हो। नहीं तो आगे क्या बैठते थे? आगे तो मुझे लगा दीवार पीछे करके आप बैठते थे +1 में, कि दीवार पीछे हो जाए और से ज्यादा पीछे। चलिए किसका फोन है? नहीं चलिए जिसको नहीं पकड़ना क्लास में क्या होता? बैग के अंदर नीचे गिर रहा था। चलो कोई बात नहीं, गिरने के लिए फोन है तभी तो नहीं आएगा। कमिंग बैक जोक्स अबाउट। आ जाओ मेरे बच्चों, अब ये नेगेटिव ये। अब अगर आपको शॉर्टकट में सिखाऊं, मार्कोनिक एडिशन निम्रत जो करता है ना, वो याद रख मेरी बहन हमेशा यहां तो 2 डिग्री हैलाइड्स बनाएगा, यहां क्या बनाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। दोबारा बोल मेरा बेटा, यहां तो कौन सी हैलाइड बनाएगा? या फिर हमेशा हम अगर तो स्टेबिलिटी 2 पे मिलेगी बहुत बड़ी है तो 3 पे चल जाएगा। बट प्रणव जो एंटी मार्कोनिक है, ये आप इसे कुछ भी कर लो, ये हमेशा 1 डिग्री बनाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ भी मत करो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव मत भी लगाओ तो डायरेक्ट लग जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। अगर सारी क्लास को समझ, ये हमेशा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाता है, क्योंकि ये कहता है एंटी मार्कोनिक कहता है मैं उसके पास जाऊंगा जहां पे ग्रेटर हाइड्रोजन एटम्स है। अब लक्ष्य ग्रेटर हाइड्रोजन एटम्स से मुझे एक बात याद आई, जब मैं +2 में था ना, तो हमारे एक सर होते थे, वो आजकल यूएसए में है, मनजीत सिंह पढ़ाते थे हमें। मैंने उनका सर आपने कहा ग्रेटर हाइड्रोजन एटम ना? कहते हाँ। मैंने कहा फिर यहां लगा दो। मैंने सवाल पूछा, आपने कहा ग्रेटर हाइड्रोजन एटम तो यहां लगा दो, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया नहीं, ग्रेटर हाइड्रोजन एटम वहां देखना है डबल बॉन्ड हो। कहां देखना है? क्यों? क्योंकि आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल या ट्रिपल में होता है। तो फिर इन दोनों में से देखना है कि कहां ज्यादा है, तो यहां ज्यादा है, इसलिए मैंने Br यहां लगा दिया। कौन सा बात लगी समझ? जब टीचर लिखता है ग्रेटर हाइड्रोजन एटम, तो मेरे जैसा जो एक बच्चा होगा, एवरेज बच्चा जिसको बहुत ज्यादा नहीं आता, वो यहां लगा देगा Br। सर आपने कहा था ग्रेटर हाइड्रोजन एटम, ग्रेटर हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के अंदर देखना है। ये तो डबल बॉन्ड है इसमें के इसमें, तो पता लगा इसमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां लग जाएगा।
लगे सारी क्लास को समझ? तो फ्री रेडिकल लगे सारी क्लास? पक्का? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? गिविंग यू 1 मिनट टू सी इफ यू हैव, तो हम आगे चलेंगे। यहां तक किसी ने पूछना है लिख, चाहे बाद में लेना, पहले कुछ पूछना है पूछ लो। किसी ने कोई सवाल पूछना है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं है तो नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड रिएक्शन आता है या फोर्थ आता है? हाँ जी दोबारा बताओ। डिग्री वाला तो हाँ, अगर मार्कोनिफिकेशन होया तो हमेशा 2 डिग्री तो 3 डिग्री अल्काइल आयन बनेगा हमेशा ही। बट अगर मेरा बेटा एंटी मार्कोनिफिकेशन हुआ तो हमेशा ही 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, पता कैसे लगता है ये सवाल ना? हाँ मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, कर कर जाए, कॉपी नहीं बोलेंगे आपने, कोई बात नहीं, सिखा दो अपने बेटे को। ठीक है, अब 3 एग्जांपल देना, तीनों तरह जवाब आ जाएगा। तू पूछ रहा पहले तो वो कार्बन लेना है जहां पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये कार्बन देखेंगे हम। इस कार्बन का कितना ग्रुप लगे? सारे बार लास्ट तक देख लो। एक ये लगा पूरा स्क्वायर में और एक ये लगा, ये पक्का कितने ग्रुप लगे? 2 डिग्री के। ठीक है, अभी ये इसको देखना है क्योंकि यहाँ एक लगा, तो कितना ग्रुप हो गए पूरा? कितने डिग्री हो गए? अब इसको देखना है 1 2 3 कितने डिग्री हो गया? लगा समझ? इतना इजी कॉन्सेप्ट लगा समझ? नहीं लगा दोबारा बता दो। हाँ भाई 2 डिग्री देख भाई, इसको देखा तो इसको भूल जाए। इसके लेफ्ट में राइट में कितने हैं ग्रुप्स? लेफ्ट में एक, राइट में है तो 2 का, बट चेन एक है। चेन क्या है? एक चेन है ऐसा, 1 और 2 इसमें एक चेन है ना, तो एक वो तो कितनी डिग्री बन गया? 2 डिग्री। ठीक है, नहीं लगा दोबारा पूछ पक्का। नेक्स्ट हम करते हैं जी रिएक्शन, हमारा रिएक्शन नंबर आई थिंक 4 था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, allylic substitution। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? निम्न तो allylic में भूल गया। डबल बॉन्ड के एक मिनट, ये तो डबल बॉन्ड है, अब बता। ये तो डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ के वहां ब्रोमीन लगा होगा। कहाँ पे? जहाँ लड़की बैठी है, जहां वो जन्नत। करेक्ट, जहाँ वो जन्नत बैठी है वहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा, ये इसके साथ लगा, करेक्ट है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? विनाइलिक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बेंजाइलिक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? कोई नहीं बोलेगा। बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन तो हमें पता है क्या होता है। बेंजीन के ऊपर नहीं हाइड्रोजन लगा, वो फिनाइलिक होता है। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लगा तो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2। बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो बेंजाइलिक होता है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। कमिंग बैक, आ जाओ मेरे बच्चों। प्लस 1 रिएक्शन करवाया हुआ मैंने, जो मेरे से प्लस 1 में पढ़े हैं, मैंने रिएक्शन प्लस 1 में करवाया। अब कितना याद है तो कोई बच्चे बता सकते हैं। जो NTS होता है, एंड ब्रोमोसुसिनाइड होता है। स्ट्रक्चर है इसका, बस ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एन ब्रोमोसुसिनाइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमेशा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। कौन सब्स्टिट्यूशन करेगा? पहले तो ये करता है, राइट समझ। दूसरा कौन करता है? क्लोरीन भी कर सकता है, बट उसमें एनपीएस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एनपीएस में ब्रोमीन है,
उसमें हम वेरी हाई टेम्परेचर डाल देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर। रिएक्शन कैसे होगा इसका? सिर्फ अलाइलिक कार्बन पे लगा दो, अलाइलिक कार्बन पे क्लोरीन लगा दो। लगा सारी क्लास को समझ? नाम इसका बना दोगे कि अलाइलिक हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। करेक्ट है सारी क्लास? कौन सा कार्बन है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां तक किसी को समस्या मेरे से पूछो। एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम टिल हियर? नहीं है मेरे मालिक। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ प्रिपरेशन व्हिच वी हैव इज यूजिंग अल्कोहल। अमृत लाके चौथा पॉइंट समझ? नहीं लगा दोबारा तो सबने पढ़ा रहा हूं, दोबारा बताओ, दोबारा देख। रिएक्शन के नाम क्या है? कितनी बार पानी पीते हो? बस दीदी 4 बार पानी पिया। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्लास के आखिरी डिस्टर्बेंस खराब हो मेरा पुत्र है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब की है आपका अलाइल कार्बन दे हाइड्रोजन लगाना है। कितना लाना? अलाइल पोजीशन। अलाइल पोजीशन में साथ साथ सिखाया sp3। अगर ब्रोमीन डाल तो NBS डाल दो। NBS कौन है? N ब्रोमोसोसिनाइड CH2CO NBr, CH2CO NBr। ठीक है, लगे लाइन पे। क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए कोई NBS नहीं होता, तो क्लोरीन में हाई टेम्परेचर कर दो 7773 केल्विन। इसके आस पड़ोस में कर दो। अगर 1000 लिख दो गलत नहीं जगह, इससे अबव रखना टेम्परेचर, तो वो भी अलाइन लगा दो sp2 sp3 बन जाएगी। लगे सारी क्लास? लगे सारी क्लास? नेक्स्ट आज क्या नाम है हमारा? यूजिंग अल्कोहल। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ध्यान से देखना सारे क्लास। PCl5 ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला कौन लिखा हमने लविश? PCl5। पुराना दूसरे वाले क्या लिखा हमने? PCl3। और तीसरे वाले में चौथे वाले में ये नाम अलग अलग रिएक्शन करवाते हैं किताबों में, बहुत लंबा काम कर देंगे, इसलिए इसको इजी करने के लिए मैं कर रहा हूं। जिनको नाम नहीं पता, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हुए नीचे लिख देता हूं, लिख लूं? आई होप सबको पता है साइक्लोराइड होता है, पता सारी क्लास को? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नीचे वाला लिख लो कि ट्राइक्लोराइड होता है, ये थायोनिल क्लोराइड होता है। कौन सा क्लोराइड? दोबारा बोलो, कौन सा क्लोराइड? कौन सा क्लोराइड? कौन सा क्लोराइड? कौन सा क्लोराइड? अभी मजा देखना है यहां पे, सबका प्रोडक्ट सेम। सब में RCl करना। यस और नो? अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डालते हो कॉम्पिटिशंस में आता है कि POCl3 बनता है। जो POCl3 है ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, क्या नाम है? फास्फोरस। जो ये H3PO3 है ये फास्फोरस एसिड है। ये वाला थर्ड प्रोसेस जो आपका है, इस प्रोसेस को आप कहते हो, किसी को पता है? डार्जन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डार्जन प्रोसेस। इन चारों में से सबसे जो कैट प्रोसेस है, सबसे बढ़िया प्रोसेस है ना, ये बेस्ट मेथड है। बताता हूं क्यों। ऐसा नॉट बेस्ट मेथड है, कोई अवार्ड होगा कुछ होगा, बेस्ट मेथड इसलिए क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट एल्काइल हैलाइड आर गैसेस। यस और नो?
तो वो इवेपोरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? तो आपके पास सिर्फ ये बच जाता है। यहां पे ये प्रोडक्ट इवेपोरेट नहीं होता, तो सब कुछ पड़ा है। यहां पे ये इवेपोरेट नहीं हो रहा, बट यहां पे ये भी गैस है और ये भी गैस है, बाहर निकल जाती है, वैसा प्रोडक्ट रह जाता है। और ये इसको हम कहते हैं लूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? सारे बोलो। तो 4 पढ़े हमने प्रेपरेशन वाली बहुत से। पहली प्रेपरेशन कौन सी है? आरओएच पे क्या डाला है? पीसीएल भाई कौन है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। प्रोडक्ट क्या निकला? आरसीएल प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 कौन है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। उसके बाद क्या निकला? PCl3 में RCl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। फिर क्या डाला? SOCl2 क्या है? थायमिल क्लोराइड। यहां पे क्या निकला? SO2HCl बाहर निकल जाएगा, सबसे बढ़िया मेथड है। और आखिरी जिंक क्लोराइड को कंसीडर HCl लूकास रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या करें? क्लोरोएल्केनी बनेगा। लगा सारी क्लास को समझ? लूकास रिएजेंट में भी तो सिर्फ आरसीएल बना। दोबारा हाँ, उसमें डार्जन प्रोसेस में क्या था हमारे पास? SOCl2 शुभम, SOCl2 क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? रिएक्शन शिवम बहुत अच्छा है। क्यों शिवम? शिवम मैंने सुना है रिएक्शन बड़ा जबरदस्त है। क्यों? सारी दोनों गैसेस बाहर निकल जाएगी, किला क्या बच जाएगा? One of the best methods to prepare alkyl halides. बोलो करेक्ट है सारी क्लास? सारे बोलो भाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे कुछ दिक्कत आएगी। कॉम्पिटिशंस जो बच्चे IITs में करना चाहते हैं गलती से, या नीट में हर साल सवाल आता है, कर रहे हो। पायरिडीन एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। यहां पे पायरिडीन नहीं डाल रहा, यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा दोनों में। प्रोडक्ट हैज नो डिफरेंस बट द मैकेनिज्म हैज अ डिफरेंस। In the above one, where the pyridine is used, या लिख दो absence of pyridine. Shubham, where the pyridine is being used, always remember this has a mechanism of SN2. क्या होता है SN2? आगे पढ़ेंगे। इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? आगे पढ़ेंगे। बट हर्ष, जहां पे एब्सेंस ऑफ पायरिडीन हो वहां पे SN1 मैकेनिज्म होता है। This is very very important. Only for the competitive points, not for boards. SN2 और SN1 होता है। लगा सारी क्लास में? नेक्स्ट हम कर रहे थे यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स और हाइड्रोजन एसिड्स लिख लो, कुछ भी लिख लीजिए, विद अल्कोहल्स। अब ये क्या है ये भी देखो। सबसे पहले पता होना चाहिए हाइड्रोजन एसिड क्या होते हैं। हाइड्रोजन एसिड्स क्या होते हैं? अरे हाइड्रोजन एसिड्स हमारे पास 4 हैं। पहला हाइड्रोजन एसिड जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों HCl, HBr, HI और HF भी होता है ऑब्वियसली। अगर इनकी मैं रिएक्टिविटी देखूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, तो रिएक्टिविटी हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑपोजिट होती है। दैट मींस HI, HBr, HCl एंड HF
ऐसा क्यों? कोई पूछता है ऐसा क्यों है? द रीजन वेरी सिंपल फॉर दैट इज इजीली डिसोशिएट कर जाता है। इसकी मिनिमम बॉन्ड एनर्जी होती है। ये बात लग रही सारी क्लास में समझ? क्यों मिनिमम बॉन्ड एनर्जी होती है? डिफरेंस बिटवीन साइज डिफरेंस बिटवीन H एंड I इज वेरी हाई, इसलिए जल्दी टूट जाता है। एक शादी हुई जिसमें 30-40 साल का एज गैप है, जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। एक जगह है जहां पे इकट्ठे क्लास में पढ़े हैं, इकट्ठे बड़े हुए, सेम उम्र में हैं, जल्दी डाइवोर्स नहीं हुआ। सेम HF, इसकी मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल ही टूटने देगा। लगा सारी क्लास में समझ? ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स होता है। अल्कोहल्स की बात करें, अंश अब आपने बीच में कमेंट्री नहीं करनी। रिएक्टिविटी अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं, जिसमें पेपर होगा, आधा घंटा पेपर के ऊपर एक्स्ट्रा कमेंट्री करना। 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, and then my friends there is a 1 degree alcohol. क्या ये बात लगती है सारी क्लास को समझ? Why 3 degree alcohol है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोटाइल बनता है। कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी क्या होती है? लविश मैक्सिमम होती है। लगा सारी क्लास को समझ? याद है किसी को प्रॉब्लम मेरे से पूछो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब ये करना कैसे, ये वाला रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब देख 3 डिग्री कैसे होगा? जहां OH लगा उस कार्बन को देख, ये वाला कार्बन है, यस और नो? ये वाला कार्बन, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, यस और नो? यस और नो? इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला, यस और नो? along अमृत with constant HCl, रिएक्शन फटाफट से हो जाएगा। कैसे सारी क्लास, इसको हम क्या नाम क्या दे देंगे? 1 2 क्लोरो 2, कैसे 2 बताता? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चेन खराब हो जाती है अगर मान 2 लेते हैं तो। 2 क्लोरो, यस और नो? 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, यस और नो? मैंने पीछे सिखाया, क्या सिखाया? इसका नाम लूकास रिएजेंट। क्या नाम है? सारे बोलो, क्या नाम है? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। किसको? हाँ कर सकते, उसको नाम तो हो ही रहेगा। ठीक है मेरा बेटा। अब 2 डिग्री अल्कोहल, जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता वो भी 3 डिग्री होता है। हाँ बेटा। ठीक है जी, 2 डिग्री। लूकास रिएजेंट करेगी। अमृत क्या करेंगे बेटा? क्या नाम बन गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल बोल, पहले सबसे ज्यादा किया, फिर उसके बाद होगा लास्ट, तो ज्यादा होगा। वन डिग्री अल्कोहल, अगेन कौन सा रिएजेंट है? ये रिएक्शन आराम से होगा ही नहीं, 1 डिग्री रिएक्शन आराम से होगा ही नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, हीट रिक्वायर्ड है, फिर ये रिएक्शन होगा। दैट मीन्स 1 क्लोरो ब्यूटेन।
ये रिएक्शन जो है 3 डिग्री वाला, ये स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, उसी टाइम 1 सेकेंड में हो जाएगा। ये 2 से 3 मिनट में रिएक्शन होगा और ये 5 से 10 मिनट में होगा। क्योंकि क्या हुआ है, जब आपका जवाब आ गया, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को, इनमें से कोई भी प्रोसेस को ले लो, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? सारे बोलो, लगा सारे क्लास में समझ पक्का? आज इतना ही करेंगे, या तो कोई डाउट है मेरे से पूछो, इसकी फोटो ले लो।